अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर लाइकज़ादा और आप देख रहे हैं KPT इंस्टीट्यूट चैनल। राइटिंग मेड इजी की नेक्स्ट क्लास में मैं आप सब स्टूडेंट को वार्म वेलकम कहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं हमने राइटिंग मेड इजी का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है आप लोगों की इंग्लिश राइटिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए। इसके ऊपर हम प्रीवियस कई क्लासेस ले चुके हैं, आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। अगर आपको याद हो हमने प्रीवियस वीडियो में दो आउटलाइन कवर किए, क्विक आउटलाइन और ट्रांजिशन आउटलाइन। आज हमारा लास्ट आउटलाइन है जिसका नाम है मल्टीपल पैराग्राफ आउटलाइन। मल्टीपल पैराग्राफ आउटलाइन हम ऐसे पैराग्राफ को बोलते हैं जिसमें 3 से ज़्यादा यानी कि मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4, 5, 6 एंड सो ऑन यानी अनलिमिटेड जिसमें पैराग्राफ हो सकते हैं। तो आज हम मल्टीपल पैराग्राफ आउटलाइन को लिखने का तरीक़ार सीखेंगे, इसका परफॉर्मा सीखेंगे और इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका आपने ख्याल रखना है जब आप मल्टीपल पैराग्राफ आउटलाइन लिखेंगे। तो चलिए अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। द मल्टीपल पैराग्राफ आउटलाइन, जिसको हम शॉर्टकट MPO भी बोलते हैं। द मल्टीपल पैराग्राफ आउटलाइन वर्क्स फॉर स्टूडेंट्स। मल्टीपल पैराग्राफ आउटलाइन स्टूडेंट के लिए काम करता है हु आर रेडी टू बिगिन राइटिंग यूनिफाइड कोहेरेंट कंपोजिशंस ऑफ 3 और मोर पैराग्राफ। यानी मल्टीपल पैराग्राफ आउटलाइन जो स्टूडेंट्स राइटिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, जो प्रीवियस प्रैक्टिस करके नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए रेडी हैं, तो ये पैराग्राफ उनको इस काबिल बनाता है कि उनके राइटिंग के अंदर यूनिटी, कोहेरेंट और एक सीक्वेंस पैदा हो जाए। यानी कि उनका जो राइटिंग हो ना वो इधर जाए ना उधर जाए, टू द पॉइंट हो। तो मल्टीपल पैराग्राफ आउटलाइन जो है स्टूडेंट के राइटिंग में यूनिटी, कोहेरेंट लेकर आता है। By using the MPO या multiple paragraph outline, students learn to construct a composition। MPO का इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट जो हैं वो कंपोजिशन को बनाना सीख जाते हैं। That includes an introduction, जिसमें एक इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी एक उसके अंदर बॉडी होता है, एंड कंक्लूजन और एक उसके अंदर कंक्लूजन होता है। द आउटलाइन गाइड देम, आउटलाइन उनकी रहनुमाई करता है थ्रू दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के ज़रिए से, इस मरहले के ज़रिए से, हेल्पिंग देम उनकी हेल्प करता है, मदद करता है, मेंटेन अ कंसिस्टेंट टॉपिक कि वो टॉपिक के साथ मुस्तकिल मिजाज रहें, पर्पस एंड पॉइंट ऑफ व्यू बाय प्रोवाइडिंग अ क्लियर डायग्राम ऑफ द एंटायर वर्क। इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मल्टीपल पैराग्राफ आउटलाइन स्टूडेंट को इस काबिल बनाता है कि वो अपने टॉपिक के साथ कंसिस्टेंट रहे, यानी अपने टॉपिक से इधर उधर ना जाए, उसके अंदर कोहेरेंट लेकर आए, यूनिटी लेकर आए और जो पॉइंट ऑफ व्यू वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, जिस पर्पस की पर वो लिखना चाह रहा है वो उस पर्पस के अंदर ही रहे। ये आप लोगों को इस काबिल बना देगा कि आप फिर टू द पॉइंट हर एक चीज़ लिखने के काबिल होंगे। अब हम देखते हैं मल्टीपल पैराग्राफ आउटलाइन का परफॉर्मा कि मल्टीपल पैराग्राफ आउटलाइन का परफॉर्मा कैसे होता है। आपको नज़र आ रहा है सामने ऊपर मैंने लिखे हुए मल्टीपल पैराग्राफ आउटलाइन। सेम उसी तरीके से नेम आ जाएगा, यहाँ पे डेट आ जाएगा, यहाँ पे टॉपिक आ जाएगा जिस टॉपिक के मतलब आप लिख रहे हैं। इसमें जो नई चीज़ आ रही है वो है थीसिस स्टेटमेंट। इसको अब हम आगे देखेंगे थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है। उसके बाद इस तरह एक कॉलम और एक बड़ा कॉलम आप बना देंगे, एक छोटा कॉलम और एक बड़ा कॉलम। इसमें यहाँ पे आपके पास मेन आइडिया आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी, यहाँ पे आपके पास इंट्रोडक्शन आ जाएगा और ये जो शॉर्टकट P1 मैंने लिखा हुआ है, उल्टा P लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि पैराग्राफ। यहाँ पे एक पैराग्राफ आ जाएगा, उसके बाद दूसरा पैराग्राफ आ जाएगा, फिर तीसरा पैराग्राफ आ जाएगा। अगर आपके पास मवाद, मटीरियल, कंसेप्ट आपके पास ज़्यादा है या डिटेल आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़रूरी नहीं कि 3 पैराग्राफ, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन आप आगे फर्दर जा सकते हैं। फिर सेकंड लास्ट पैराग्राफ जो आपका होगा उससे पहले आपके पास कंक्लूजन आ जाएगा और लास्ट में फिर एक थीसिस स्टेटमेंट आ जाएगा पैराग्राफ की शक्ल में। तो ये था हमारे पास मल्टीपल पैराग्राफ आउटलाइन का परफॉर्मा और मल्टीपल पैराग्राफ आउटलाइन के बारे में हमने कुछ डिटेल्स डिस्कस की कि मल्टीपल पैराग्राफ आउटलाइन आपके कैसे हेल्प करेगा और आपके किस काम आएगा। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करना चाहूँगा कि जब आप मल्टीपल पैराग्राफ आउटलाइन लिखेंगे तो आपने उन बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो वो बातें कौन सी हैं, चलिए अब वो देखते हैं। स्टूडेंट्स नीड ऑल द फॉलोइंग स्किल्स। स्टूडेंट्स को दरअसल स्किल्स की ज़रूरत है
बिफोर दे कैन बी एक्सपेक्टेड, इससे पहले कि उनसे एक्सपेक्ट किया जाए, उनसे तवक्को की जाए, टू डेवलप एन MPO इंडिपेंडेंटली, कि वो अपनी तरफ से अपने बजाते ख़ुद वो मल्टीपल पैराग्राफ आउटलाइन लिखें। यानी कि स्टूडेंट को इन स्किल्स के ऊपर मुकम्मल महारत हासिल होनी चाहिए इससे पहले कि उनसे एक्सपेक्ट किया जाए कि वो ख़ुद अपनी तरफ से मल्टीपल पैराग्राफ आउटलाइन लिखें। तो वो हैं नंबर 1, एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट अ कोहेरेंट पैराग्राफ। उनके अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए कि वो एक कोहेरेंट पैराग्राफ लिखने के काबिल हों, यानी एक पैराग्राफ यूनिटी के साथ कि उसके अंदर जो कंटेंट्स हों, उसके अंदर जो सेंटेंसेस हों या उसके अंदर जो डिटेल्स हों, वो ऐसे ना हो कि कोई सेंटेंस इधर जा रहा है तो कोई सेंटेंस उधर जा रहा है। मखसूस जिस टॉपिक के बारे में आप पैराग्राफ लिख रहे हों तो वो सारे सेंटेंसेस, सारी डिटेल्स जो हैं उस पैराग्राफ से ही रिलेट करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, एबिलिटी टू डेवलप अ टॉपिक सेंटेंस बेस्ड ऑन अ कैटेगरी दैट रिफ्लेक्ट्स द मेन आइडिया ऑफ ईच पैराग्राफ। दूसरी बात आपने क्या याद रखनी है, एबिलिटी टू डेवलप अ टॉपिक सेंटेंस, कि स्टूडेंट्स के अंदर ये एबिलिटी हो कि वो टॉपिक सेंटेंस लिख सके बेस्ड ऑन कैटेगरी, इस कैटेगरी की बुनियाद के ऊपर, दैट रिफ्लेक्ट्स द मेन आइडिया ऑफ ईच पैराग्राफ, कि हर पैराग्राफ से मेन आइडिया रिफ्लेक्ट करे। थर्ड पॉइंट है एबिलिटी टू राइट सपोर्टिंग डिटेल्स इन ब्रीफ क्लियर फ्रेसेस। स्टूडेंट के अंदर ये एबिलिटी हो कि वो सपोर्टिंग डिटेल बड़े वाज़े अंदाज से, बड़े क्लियर अंदाज से लिखने के काबिल हो। फोर्थ पॉइंट, एबिलिटी टू जनरेट अ थीसिस स्टेटमेंट। स्टूडेंट के अंदर ये एबिलिटी हो कि वो थीसिस स्टेटमेंट को लिखे, दैट इज़ कंप्लीट सेंटेंस, जो कि मुकम्मल जुमला होता है, एंड स्टेट्स द मेन थीम, जो कि मेन थीम को बयान करता है, ऑफ द कंपोजिशन के, यानी कि जो कंपोजिशन आप लिख रहे हैं उसमें जो थीसिस स्टेटमेंट होता है वो उस मुकम्मल इमेज को बताता है कि जिस बारे में आप लिख रहे हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने बुक रिव्यू के बारे में एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि पहले पैराग्राफ में आपके पास बुक का इंट्रोडक्शन आ जाएगा, दूसरे में आपके पास प्लॉट समरी आ जाएगी, तीसरे पैराग्राफ में आपके पास कैरेक्टर्स आ जाएंगे, फोर्थ पैराग्राफ में आपके पास रेजोल्यूशन आ जाएंगे और फिफ्थ पैराग्राफ में आपके पास कंक्लूजन आ जाएगा। तो ये था हमारा मल्टीपल पैराग्राफ आउटलाइन। हमने देखा कि मल्टीपल पैराग्राफ आउटलाइन क्या होता है, इसका परफॉर्मा क्या होता है और ये स्टूडेंट की कैसे हेल्प करता है, कैसे काम आता है। और जब हम मल्टीपल पैराग्राफ आउटलाइन लिखेंगे तो स्टूडेंट के अंदर कौन कौन सी एबिलिटी होनी चाहिए मल्टीपल पैराग्राफ आउटलाइन को लिखने के लिए। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम स्टेप बाय स्टेप मल्टीपल पैराग्राफ आउटलाइन को लिखने का तरीक़ार सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन पुश कर दें, ताकि इस तरह बेहतरीन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। आखिर में आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़, आपका बहुत शुक्रिया।